हाँ अब चल रहे हैं। सर मेरा नाम ओंकार महंत है, मेरे बेटा का नाम आशीष महंत है। ये मेरा बेटा सिकल पेशेंट है और मैं डॉक्टर सिहारे सर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है सर, करा रहा हूँ सर। तो अभी आपके बच्चे की उम्र कितनी है? उम्र 9 साल के आसपास है सर। 9 साल का हो गया। और लगभग कितने साल से आपका इलाज जो है सिहारे हॉस्पिटल में, सिहारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आप जो बोल रहे हैं, कितने समय से आप यहाँ पर इलाज ले रहे हैं? सर यहाँ मैं इलाज 2 साल के आसपास करा रहा हूँ सर। मतलब पिछले 2 वर्ष से 2 वर्ष से। आपका बच्चे का इलाज यहाँ पर चल रहा है, कंटिन्यू सर। है ना? और अभी बच्चे की उम्र लगभग 9 वर्ष हो गई। सर तो बच्चे को सिकल का बीमारी है, ये आपको कितनी उम्र में पता चला? बच्चा जब कितना बड़ा था तब आपको पता चला है? ये 2.5-3 साल की उम्र में पता चला सर। अच्छा, मतलब 2.5 वर्ष का जब बच्चा हुआ उस समय आपको पता चला बच्चे को सिकल का बीमारी है। सिकल की बीमारी है। तो उस समय क्या हुआ था बच्चे को कि आप डॉक्टर को दिखाए और डॉक्टर ने जांचें कराई, क्या तकलीफ हुई? तबीयत खराब हुआ सर इसका, तो अच्छा। हॉस्पिटल लेके गए। हाँ। तो वहाँ ब्लड वगैरह टेस्ट कराए। हाँ तो वहाँ उसके बाद बोले कि इसको टेस्ट करा कर वो बम्बई भेजना है, ऐसा करके बोले। अच्छा। वहाँ से रिजल्ट आएगा जो भी, हाँ। उसके बाद आप बता पाएंगे बोले। अच्छा। वहाँ से टेस्ट कराए सर। हाँ। और वहाँ से जब आया वो जो भी रिपोर्ट आई होगी जो भी, हाँ, रिपोर्ट उसके आधार पर डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को सिकल का सिकल बीमारी है। है। मतलब 2.5 वर्ष की उम्र में पहली बार समझ में आया कि बच्चे को सिकल का सिकल। बीमारी है। अच्छा, उस समय तकलीफ क्या होता था इसको? बच्चे को ज्यादातर तकलीफ क्या हुआ था जब आप डॉक्टर के पास लेके गए थे? कि इसको ज़्यादातर सर इसको पेट में अचानक से दर्द होता था सर। पेट दर्द का पेट प्रॉब्लम? दर्द हाँ, और और? दर्द ऐसा होता था सर कि इसको हॉस्पिटल ले जाने में तकलीफ होता था। अच्छा। मतलब ऐसा लगता था कि ये मतलब हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाएगा, अच्छा, ये बहुत- स्थिति रहता था सर। बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता था? सीरियस हो जाता था। अच्छा। और वहाँ ले जाने के बाद सर एक तो कभी ब्लड चढ़ाते थे या बटर हाँ, चढ़ाते हाँ, थे हाँ। और अच्छा, कई प्रकार के इंजेक्शन हाँ, लगाते तो थे। मतलब जो सिकल का बीमारी, जब आपने बोला 2.5 साल की उम्र में सिकल की बीमारी इसको निकल के आई, पकड़ में आई, डॉक्टर ने पकड़ा सिकल की बीमारी है, हाँ। तो फिर जो आपने इलाज उस समय से ले रहे थे आप, क्या क्या इलाज, मतलब वहाँ डॉक्टर से आप इलाज ले रहे थे? हर बार जब डॉक्टर के पास जाते थे कितने कितने दिन में आपको जाना पड़ रहा था? मैं तो सर महीने में कभी 3 बार हो जाता, 4 बार हो जाता सर। अच्छा, महीने में 3-4 बार आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता था पड़ता दिखाने था। के लिए? तो वहाँ जाते थे तो बॉटल चढ़ाते थे और अच्छा। इंजेक्शन लगाते थे। और बॉटल मतलब खून की बॉटल चढ़ा? नहीं, खून की बॉटल हर बार नहीं, हाँ। वो जो बॉटल आता है सर हाँ। उसको चढ़ाते थे। अच्छा। उसमें क्या है, उसके बाद इसको कुछ आराम मिलता था। हाँ। 1 दिन 2 दिन रहते थे, फिर घर आते थे। हाँ। 5 दिन 7 दिन 8 दिन अच्छा रहता था लड़का। हाँ, हाँ। उसके बाद धीरे धीरे सुस्त हो जाता था ये। अच्छा। उसके बाद खेलता उलता नहीं था, मतलब एकदम हाँ, सुस्त हो हाँ, गया। हाँ। हम लोग ये सोचते थे कि अब बच्चा को शायद नहीं बचा पाएंगे, इस स्थिति में थे हम लोग। अच्छा, मतलब इतना गंभीर हो जाता गंभीर था हो कि जाता उम्मीद था। छोड़ दी थी आप लोगों ने पहले हाँ। कि बच्चा बचेगा नहीं, ऐसा बचेगा करके। नहीं। तो जैसे हर महीने अपन, जब महीने में आप जैसे बोल रहे हो 3-4 बार हमको जाना पड़ता था, है। तो जब आप जाते थे तो महीने में कितने बार तकरीबन ब्लड इसको लग जाता रहा होगा उस समय? महीने में तो 1 बार लग ही जाता था सर। अच्छा, हर महीने एक बार कम से एक कम बार ब्लड अपने को ब्लड चढ़ाना लग ही पड़ता जाता था। था। और उसके अलावा 2-4 बार भर्ती भी करना पड़ता भर्ती था। ही करना ही पड़ता भर्ती करना पड़ता था और बॉटल लगाते थे लगाते इसमें। तो वो जो अपन हर महीने का बच्चे के पीछे जो खर्चा, आपका बहुत ज्यादा खर्चा होता रहा होगा, जी सर। तो लगभग कितना पैसा आपका खर्च हो जाता था उस समय जब सिकल के इलाज के लिए? उस टाइम तो सर 20 से 25 हज़ार रुपये महीने में हो ही जाता था सर। अच्छा। और उसके बाद भी बच्चा ठीक से रहता ही नहीं था। अच्छा, तो लगभग 20-25 हज़ार रुपये हर महीने बच्चे के पीछे आप खर्चा हर महीने खर्च कर रहे थे, जी सर। और उसके इलाज के बावजूद भी मतलब बच्चे को बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, बच्चा नहीं मिल तकलीफ रहा। में ही रहता था, और उसके बाद भी हर महीने आपको जाना पड़ता था, जी सर। है ना? तो जब से आप सिहारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में यहाँ पर 2 साल से आप बोल रहे हैं ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जी सर। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि बच्चे की हालत में अभी कितना सुधार आपको लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको बच्चा? यहाँ सर सिहारे सर के बाद जब से इलाज करा रहे हैं सर अपन, तब से ऐसा लग रहा है कि 100% लड़का एकदम ठीक और स्वस्थ है। अच्छा। और यहाँ आने के बाद मेरा ये मानना है कि खर्चा बिल्कुल 0% है। अच्छा, मतलब यहाँ पर जब से आप इलाज कर रहे हैं तो बच्चा एक तो नॉर्मल आपको महसूस होने लगा है? जी सर। जैसे बच्चा आपके सामने अभी यहाँ बैठा हुआ, जी सर। तो बच्चा तो एकदम नॉर्मल लग रहा है, कोई देख के बोल भी नहीं सकता कि जी बच्चे सर। को सिकल की बीमारी जी है। सर। तो पहले तो ऐसा मेरे ख्याल से नहीं रहता होगा। जी सर। तो 2 साल से आपको लग रहा है कि नॉर्मल बच्चे के जैसे दौड़ भाग रहा है, खेल कूद रहा है, और सारी जो तकलीफ रहती थी वो भी कम हो गई है। जी सर। है ना? 2 साल में ऐसा है कि हम्म। कभी भी मैं आज तक हाँ। कहीं भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया हूँ। अच्छा। सिर्फ यहाँ के जो दवाई मेरे को मिलता है सर, हाँ। उसी को खिलाते हैं और हाँ, उसके हाँ। बाद कहीं 1 रुपये खर्चा नहीं है। अच्छा, तो आप बोल रहे हो जैसे 2 साल से अभी तक इसको भर्ती नहीं करना पड़ा, नहीं करना एक बार भी ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ा, एक भी इसको? बार भी नहीं चढ़ाना। खून भी नहीं चढ़ाना पड़ा इसको, है जी ना? सर। तो अभी आप यहाँ हॉस्पिटल से कितने तरह की दवाई आप बच्चे को दे रहे हैं?
अब यहाँ सर 2 ही तरह से दवाई चल रहा है सर, हाँ। हाइड्रोक्सी यूरिया करके, हाइड्रोक्सी यूरिया कैप्सूल, हाँ 1 अच्छा, कैप्सूल, हाँ। और फलवाइट आधा कैप्सूल फुल वाइट का गोली, हाँ। मतलब 2 दवाई आप बच्चे को लगातार बस। 2 साल से खिला रहे जी हैं। सर। तो डॉक्टर साहब जैसे बताते होंगे डोज ऊपर नीचे करके जी सर। बच्चे को खुराक देते होंगे। जी सर। तो 2 साल से बच्चे को ब्लड नहीं लगाना पड़ा, जी है ना, सर। बच्चा की सारी तकलीफें ठीक हो गई है, बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह जी सर। बिहेव कर जी रहा है ना। सर। तो ये दवाई जब से आप दे रहे हो तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि बच्चे को साइड इफेक्ट हो सकता है दवाई से, ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा आपको? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं। अच्छा, तो अभी जैसे आप पहले बता रहे थे कि 25,000 रुपये लगभग आपका खर्चा आ रहा था महीने जी का, सर। तो अभी आप घर से यहाँ पर दिखाने आते होंगे जी सर। तो ट्रैवलिंग रास्ते का खर्चा और दवाई का खर्चा, तो कितना लगभग खर्चा आपको बैठता होगा मोटा मोटी? सर अब वही तो बाइक से आ रहे हैं तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा है, हाँ। और ट्रेन से आते हैं तो मान के चलिए सर 500 में ही नहीं पड़ जाता है। अच्छा, तो कितने महीने, 2 महीने में आप एक बार आते हो? हाँ 2 महीने। 2 महीने में एक बार आते हो, जी सर। तो दवाई लगभग कितने की आपको मिलती होगी यहाँ से? दवाई तो अब मान के चलिए सर कि वो जीरो ही है, समझिए 210 रुपये महीने के हैं, मतलब उसको अब मैं तो मानता हूँ कि बिल्कुल जीरो है। 210 रुपये 210 रुपये एक महीने की दवाई? नहीं, 2 महीने। 2 महीने की दवाई, जी सर। मतलब 210 रुपये की दवाई आपको 2 महीने चलती जी है, सर। और आने जाने का जो पेट्रोल का खर्चा आपका थोड़ा अच्छा। बहुत जो लगता है वो लगता है। 500 रुपये मान के चलिए इसका। अच्छा, मोटा मोटी 500 रुपये आपके हाँ। 2 महीने में एक बार खर्च होते हैं। अच्छा। और उसके अलावा बच्चे को तकलीफ भी सब ठीक है, जी है सर। ना, और बच्चा भी स्वस्थ लग रहा है, ग्रोथ भी अच्छा हो गया है, जी इसकी सर। बाढ़ भी अच्छी हो जी गई। सर। तो- सर इस हॉस्पिटल की एक ही खासियत है सर, जैसे हम लोग वहाँ इलाज कराने जाते थे और हॉस्पिटल में, उन लोग पूछते थे कि बच्चों को क्या तकलीफ है, तो बोलते हैं दर्द है, ये जो बताते थे, अपना कॉपी पेन उठाते थे और सांस में लिखते थे सर, और उसको भर्ती कर दो और करो, बाकी तमाम कंपाउंडर लोग करते थे। इस हॉस्पिटल का एक खासियत है सर, जैसे हम डॉक्टर साहब के पास आते हैं तो अच्छे से बात करते हैं, बच्चों को छूते हैं, पूछते हैं कैसे, मतलब हर मतलब टाइम देते हैं। इस हॉस्पिटल का एक खासियत सर, आधा मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आप अच्छे से बात करोगे तो आधा बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाता है सर। और वहाँ जैसे जाते हैं थे ना, तो बस पूछते थे बच्चों को क्या है, तो पेट में दर्द है, तो पेन चलाए लिखे हो गया, क्या है ये, बस वहाँ टाइम नहीं था सर, 2 मिनट में सब खत्म हो जाता था। 5,000 रुपये तो खर्चा हो गया समझ लो। लेकिन यहाँ आने के बाद इतना मतलब मन में है कि मतलब आते हैं तो डॉक्टर साहब अपना समय देते हैं, पूछते हैं, बच्चों को चेक करते हैं, ये इससे हम लोग को और संतुष्ट होता है। और उनके दवाई गोली से इतना प्रभाव पड़ा है कि मतलब मैं कहता हूँ कि बच्चा, उस टाइम तो हम लोग सोचे भी नहीं थे कि बच्चे को बचा पाएंगे करके, लेकिन मैं आज कहता हूँ कि बच्चे को अब किसी भी मतलब चीज़ का डर नहीं, हम मतलब एकदम स्वस्थ है, नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल बच्चे से भी ज़्यादा ही मजबूत है लड़का, कहीं से भी कूद देगा, उछल कूद देता है। अच्छा, पहले हम लोग बोलते थे कि आ उठ चल ऐसा करना, एकदम ऐसा सुस्त पड़ा रहता था, मतलब चलने फिरने में भी तकलीफ रहता था? तकलीफ रहता था सर। हाँ, मतलब सब जैसे- हाथ पैर में दर्द वर्द बताते जैसे रहो। स्कूल जैसे जाता था सर, स्कूल से फोन आता था ना, तो हम लोग और कुछ बात नहीं करते, सीधा गांव के स्कूल जाते थे, स्कूल आते थे, घर में तैयार जैसे रहते थे और उससे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराते थे। ये ऐसा मतलब 20 बार हो गया है सर हॉस्पिटल में। ठीक है, बढ़िया। तो जैसे आपने आशीष को यहाँ पर इलाज कराया, तो 2 साल से अब हमको ऐसा लग रहा है कि सिकल का सही तरीके से इलाज करने से बच्चों की हालत बहुत सुधार सकते हैं, बार बार खून चढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और जो कैप्सूल, सिकल के लिए जो कैप्सूल, हाइड्रोक्सी यूरिया कैप्सूल और फुलवाइट की टैबलेट, डॉक्टर यदि सही डोज में बच्चे के ब्लड टेस्ट करके उसका डोज सेट करके यदि दें तो बच्चे की बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। बिल्कुल सर, अब मेरे सामने है सर मेरा बच्चा, उदाहरण के रूप में। बढ़िया, थैंक यू।